अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूँ रूटीन लाइफ इन कनाडा विंटर्स में। सर्दियों में यहाँ की रूटीन लाइफ कैसी होती है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये सारी की सारी स्नो जो है ना तकरीबन कल हुई है, ठीक है। यानी कि सुबह जब हम उठे हैं तो ये सारा का सारा जो है ना वो माहौल इसी तरह का है। तो खैर मैं आपको बता देता हूँ, आप जब सुबह उठते हैं, ठीक है, तो सबसे पहले काम आपको क्या करना होता है, जैसा वो भाई करते हुए आपको नज़र आ रहे हैं। यानी कि आपका जो ड्राइव वे होता है या जो साइड वॉक होता है उसको साफ़ करना है। मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि कैमरा कोशिश कर रहा हूँ कि बैक सिखा दूँ। ओके, तो ये अभी सारी की सारी जो नज़र आ रही है ना, ये आपको साइड वॉक है। कानून ये कहता है कि भाई ये जो साइड वॉक है ना, ये आपने लाजमी साफ़ करनी है, क्योंकि अभी सुबह है तो लोगों ने नहीं की, बट लाजमी जो है वो आपने ये साइड वॉक सारी की सारी स्टार्ट करनी होती है, ठीक है। सबसे पहले आप गाड़ी को साफ़ करते हैं, ठीक है। गाड़ी साफ़ कर दी है मैंने सुबह उठ के, और उसके बाद ये है कि यहाँ पे एक और गाड़ी खड़ी थी, तो ये जो है ना वो आपका साइड वॉक है, ये वाला है आपका, ये वाला है। यानी कि ये जो आपने सारी जगह होती है ना, ये सारी आपने सुबह उठ के सबसे पहले जो है वो साफ़ करनी है, ठीक है। उसके बाद ये जो जगह हैं, ये वाले रोड्स, ये सिटी की वो है कि सिटी करेगा, ठीक है। सिटी का आज गार्बेज का डे है, जुमेरात का। गार्बेज उठा के ले गए हैं, ये खाली अभी हुए पड़े हैं, इनको वापस रखना है। और ये जो है ना ये साइड वॉक, ये आपने लाजमी करनी है। ये लोग करते क्या हैं कि दिन में ना यहाँ पे, यानी कि जब स्नो होने वाली होती है उससे पहले यहाँ पे सारा का सारा साल्ट डाल देते हैं, ठीक है। साल्ट जब डालते हैं तो उससे क्या होता है कि स्नो जो है वो कम पड़ती है, और फिर उसके बाद जो है वो साफ़ कर देते हैं। अभी ये रात को जो हुई है, 1-2 ट्रक यहाँ से गुजरे हैं जो इसको साफ़ करके गए हैं। हमारी जो ज़िम्मेदारी है वो ये है कि खाली ये जो एरिया है ये हमने खुद जो है वो साफ़ करना है, ठीक है। उसके बाद आपको इंटरेस्टिंग चीज़ बताएं, कनाडा के अंदर लाइफ नहीं रुकती विंटर के अंदर। हर वो काम जो आप विंटर के बगैर कर रहे होते हैं, यहाँ पे वही सारे के सारे रूटीन के काम हो रहे होते हैं। मिसाल के तौर पे आपने जहाँ भी जाना है, आप सुबह उठेंगे, अपनी गाड़ी को साफ़ करेंगे, जो अपना एरिया है उसको साफ़ करेंगे, रोड पे चले जाएंगे। हाईवेज़ सबसे पहले साफ़ होती हैं। जब भी हाईवेज़ स्नो होती है तो हाईवेज़ को जो है वो साफ़ कर देते हैं, और उसके बाद जो है साल्ट बहुत ज़्यादा यहाँ पे डालते हैं। मैं अभी यूएसए में था तो वहाँ पे मैंने नोट किया कि वहाँ पे ज़्यादातर साल्ट नहीं डालते, लेकिन यहाँ पे जो है वो रूटीन से इनको पता होता है कि भाई इतनी जो है वो स्नो होने वाली है, और हम जो है ना उसके मुताबिक चीज़ों को वो करेंगे, ठीक है। तो आपका ज़बरदस्त जो है वो सारे के सारे जो रूटीन के काम है वो चलते रहते हैं। सो खैर आपने क्या करना है, आपके बेसिक जो काम है वो आपने करने हैं। स्नो का यहाँ पे बहुत ज़्यादा काम है। बाहर से जो लोग आते हैं उनके लिए स्नो का एक बड़ा अच्छा काम हो सकता है, जिसमें ये है कि आपको स्नो साफ़ करनी होती है। जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं या जो बड़ी कंपनीज़ हैं वो कॉन्ट्रैक्ट कर लेती हैं, क्योंकि वो आपको परमानेंट हायर नहीं करना चाहती, तो वो ना कॉन्ट्रैक्ट कर लेती हैं कि जब भी स्नो होगी आपका काम है हमें साफ़ करके जो है वो देना है। तो बहुत अच्छा पैसा कमा लेते हैं। यानी कि इनका जो 3-4-5 महीने का सीज़न लग जाता है ना, वो यकीन करें कि अच्छा खासा उसमें ये पैसा बना लेते हैं। तो जस्ट आपकी जब भी स्नो होगी आपने जाके साफ़ कर देना है और जो है वो करना है। सो ये है स्नो का काम है। बट रूटीन की यकीन करें, जब से मैं कनाडा आया हूँ, ठीक है, तकरीबन 6 साल के से ज़्यादा का अरसा है, एक दिन इतनी ज़्यादा स्नो हो गई थी, कोई 2-3-4 फुट के करीब स्नो हो गई थी, तो चीज़ें जो है वो डिस्टर्ब हुई और उस दिन हमें जो है वो छुट्टी करनी पड़ी। उसके अलावा जो है वो कभी भी लाइफ जो है ना वो नहीं रुकी स्नो के अंदर। और अभी आप ये देख सकते हैं, अभी भी हल्की हल्की स्नो हो रही है। तो मेरी है कि जब इंशाल्लाह स्नो रुक जाएगी उसके बाद जो है ना वो साफ़ करके उस पर साल्ट डाल देंगे, ताकि अगर कोई थोड़ी बहुत होती भी है तो वो मेल्ट होती रहेगी। सो खैर इस तरीके से आपके स्कूल्स चलते रहते हैं, आपकी जो जॉब्स हैं वो चलती रहती हैं। ट्रैवल करना है तो सिर्फ एहतियात करनी चाहिए, क्योंकि गाड़ी स्लिप होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। और उसके अलावा क्या है, ऑफ कोर्स आपने अपने आप को गर्म रखना है। 2-3-4 कोट अगर आप पहन के निकलते हैं, यानी कि आदी हो जाता है इंसान, तो जो है वो एडजस्ट हो जाता है। सो विंटर आई डोंट थिंक सो कि कोई बड़ा बैरियर है जो लोग यहाँ पे मूव होना चाहते हैं उनके लिए। एंड इंसान कुछ टाइम के बाद जो है ना वो आदी हो जाता है। और यकीन करें, मैं समझता हूँ कि जो स्नो है ना, या जो सर्दी है, विंटर है, उसका फिर भी हल है। मतलब कि अब मुझे सर्दी लग रही है, मैंने टोपी पहन ली, मुझे सर्दी लग रही है, मैंने ग्लव्स पहन लिए, मुझे सर्दी लग रही है, कोट पहन लिए। गर्मी का क्या हल है भाई? जो अरब ममालिक की गर्मी है,
आप बस एसी में बैठे रहें, आप गाड़ी में भी एसी है, घर वहाँ पे भी एसी है, ऑफिस में भी है, जॉब पे भी है, घर में भी है, लेकिन जब आप बाहर निकलते हैं वो कुछ सेकंड्स, वो कुछ मिनट्स जो आप 50 सेंटीग्रेड में गुजारते हैं, मेरे ख़्याल में वो इंतहाई मुश्किल हो जाते हैं। परफेक्ट चीज़ दुनिया में कुछ भी नहीं है, जन्नत ही परफेक्ट होगी। तो आई होप कि आपको छोटा सा आइडिया हो गया होगा विंटर लाइफ इन कनाडा का।